मेरे लिए मेरे लिए आसान हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन कि आज हम जान लेते हैं पहले कि जब तक आप लोग मुझे आंसर्स करेंगे तब तक हम देख लेते हैं व्हाट इज एक्चुअली इंस्टाग्राम। बहुत सारे लोगों की ये नए चीज हो सकती है। आप लोगों को लग सकता है कि इंस्टाग्राम के थ्रू हम बिजनेस कैसे करेंगे। नाम तो सुना हुआ है, ओनली टीनेजर्स वहां पे फोटो डालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। यस इज राइटली, आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम एक्चुअली इज अ फोटो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि फोटो के थ्रू ही हम अपना स्टोरी यहाँ पे शेयर कर सकते। इट इज ऑल अबाउट फोटो फोटो एंड फोटो। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म जो है 1 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है, 500 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स है एंड 86 मिलियन एक्टिव यूजर हमारे इंडिया में है एंड 285 मिलियन इंडिया की बात अगर करें तो डेली एक्टिव स्टोरीज डालते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम में। एंड दैट इज द रीजन मैं कह रही थी कि इट्स अ बिगर प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग, आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। पर किस तरीके से करेंगे, कौन सी प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शंस में एक बार चेक कर लेती हूँ कि किसके किसके पास इंस्टाग्राम है। अगर मोस्ट ऑफ द पीपल के पास इंस्टाग्राम है तो मैं आज सेटअप नहीं सिखाऊंगी। यस यस, बहुत सारे लोगों के पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम अकाउंट है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हैव टेकन अ राइट चॉइस एंड राइट डिसीजन एंड फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया है इंस्टाग्राम प्रोफाइल। पर आपकी प्रोफाइल को पहले देख लेते हैं किस तरीके से हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं। जिन लोगों के पास इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं है वो काइंडली मायूस ना होइए, अपने प्ले स्टोर में जाइए, iOS इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे जाइए और इंस्टाग्राम को पहले डाउनलोड कर लीजिए। बिकॉज इंस्टाग्राम आप ओनली ऐप बेस ही इनको कर सकते हैं। आप लैपटॉप में ऑन करके या फिर बाकी सारी चीजों से जैसे डेस्कटॉप में जैसे फेसबुक करते हैं तो यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे। ओनली इस ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म, इसी के लिए ये ऐप होना बहुत जरूरी है। आप लैपटॉप से देख सकते हैं, जैसे आज भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन यू कैन नॉट शेयर योर स्टोरीज, यू कैन नॉट कमेंट ऑन एनीबॉडीज पोस्ट, फॉलो, ये सारी चीज आप इंस्टाग्राम के थ्रू नहीं कर सकते। तो ये ध्यान में रखें कि आपकी इंस्टाग्राम हो तो पहले आप डाउनलोड कर लीजिए एंड डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। एक तो पहला है कि आपको इंस्टाग्राम क्रिएट करने के लिए पहले बोला जाता है। तो पहले कैसे क्रिएट करेंगे तो मैं जल्दी जल्दी ये बताऊंगी ताकि मैं मैक्सिमम टाइम आपके साथ शेयर कर सकूं और आप लोगों के साथ ये बता सकूं कि इंस्टाग्राम में क्या डालना है और क्या नहीं डालना है। तो पहला चीज जो तीन जो मेन चीज हमें इंस्टाग्राम में डालना है, नंबर 1 आपके प्रोफाइल को सेट करना है। और जब आप लॉग इन करेंगे या फिर आप अपना अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्चुअली सेटिंग अप के लिए 2-3 ऑप्शन होता है। तो नंबर 1 ऑप्शन आपको दिया जाता है लॉग इन विथ फेसबुक, और आप अपने मोबाइल नंबर यानी ईमेल आईडी के साथ आप साइन अप करें। 2 आपके पास फेसबुक की आईडी है बट इट इज सजेस्टेबल और सजेशंस दी जाती है आपको कि काइंडली आप जब इंस्टाग्राम में अपना प्रोफाइल ओपन करें ऑलवेज आप साइन अप करें। ओके, सो अपने मोबाइल नंबर के साथ, ईमेल के साथ आप साइन अप करें। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम में ये जो ऑप्शन है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देते हैं एंड देन उसके बाद आपके पास 2 चीज पूछी जाती है, योर फुल नेम एंड यूजर नेम। तो यूजर नेम एक्चुअली आपके लिए जो होता है इंस्टाग्राम हैंडल नेम। जैसे माय नेम इज रूपा चैटर्जी, मैं फुल नेम लिखूंगी। यूजर नेम, मैं अपना इंस्टाग्राम को कौन सी यूजर से हैंडल करना चाहती हूँ, दैट वुड बी माय यूजर नेम एंड पासवर्ड इसी के हिसाब से हम अपने लिए सेट करेंगे एंड साइन अप कर लेंगे। दैट्स द बेसिक थिंग। अब आपके साथ जो चीज ये करना है, जो यूजर नेम आप अपने लिए चूज करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, सिंपल रखिए, बहुत ज्यादा हैशटैग इसमें @, ये बहुत सारा मत डालिए, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। सेकेंड, चूज द राइट प्रोफाइल पिक्चर। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी इंस्टाग्राम की अकाउंट हैंडलिंग के लिए। ऑलवेज चूज कीजिए आप पिक्चर, जो पिक्चर में आप विजिबल हो एंड जो पिक्चर एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। डू नॉट यूज, जो मैं बता रही हूँ डू एंड डू नॉट्स को ध्यान में रखिए। डू में क्या है, आप अपना खुद का पिक्चर लगाइए, अच्छे पिक्चर लगाइए जहां पे हाई रेजोल्यूशन है, ये आप कीजिए डूज में। डोंट्स यानी कि क्या नहीं करेंगे प्रोफाइल पिक्चर में,
कभी भी आप जैसे अकाउंट ओपन करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर में दूसरे किसी की पिक्चर, स्टॉक इमेज जो हम गूगल से लेते हैं, थर्ड ओरिफ्लेम की ब्रांडिंग की कोई भी पिक्चर, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट की पिक्चर, ओरिफ्लेम की लोगो आपको अपने प्रोफाइल में नहीं लगानी होती है। सो अगर आप ये करते हैं तो कोड ऑफ वायलेशंस की अगेंस्ट जाते हैं एंड आपकी अकाउंट ब्लॉक भी हो सकती है, कर सकते हैं, कंपनी आपके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। सो प्रोफाइल पिक्चर में कभी भी ओरिफ्लेम का कोई पिक्चर नहीं होनी चाहिए। ओरिफ्लेम का पिक्चर मींस प्रोडक्ट्स की पिक्चर। डेफिनेटली आप ओरिफ्लेम के ऑफिस के बाहर खड़े होकर एक पिक्चर ले रहे हैं, डेफिनेटली वो आप डाल सकते हैं। ओरिफ्लेम में मीटिंग्स में है वो डाल सकते हैं, लेकिन ओरिफ्लेम की जो लोगो होती है, जिसकी जो पिक्चर होती है, वो मत लगाइए। और यूजर नेम जब आप चूज कीजिए, ऑलवेज अपना नाम से ही यूजर नेम रखिए। आप अपनी यूनिक नेम रखिए जहां पे लोग आपके साथ कनेक्टेड हो सके, लेकिन नेवर एवर यूज द यूजर नेम एज ओरिफ्लेम। एज एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ, मैं अपना प्रोफाइल दिखाऊंगी। मेरा प्रोफाइल नेम है सोलेस विथ रूपा, लेकिन कभी भी मैंने नहीं लगाया है यहाँ पे रूपा ओरिफ्लेम या फिर दिल्ली ओरिफ्लेम, या फिर मैं अगर दूसरी जगह पे हूँ, मेरठ से हूँ, तो मैं अपने नेम के साथ में लगा नहीं सकती रूपा मेरठ ओरिफ्लेम। सो यू कैन नॉट चूज दिस काइंड ऑफ यूजर नेम, अपने नाम से लिखिए। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो क्रिएट करता है, आपकी इमेज को बनाता है, दैट इज इंस्टाग्राम बायो। तो इस बायो सेक्शन को आपको ऑप्टिमाइज करना है। ये बायो है क्या? बायो मीन्स आपकी प्रोफाइल में आप जो दिखते हैं, मतलब आप क्या है, व्हाट इज यू अबाउट। यानी कि जब आप अबाउट सेक्शंस में जैसे फेसबुक में लिखते हैं, सिमिलरली आप इंस्टाग्राम में भी बायो सेक्शंस में वही चीज लिखेंगे। पर यहाँ पे आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 150 की एक कैरेक्टर लिमिट होती है। इस मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट में आप अपने बारे में डेफिनेटली बहुत सारी चीज लिख सकते हैं। आप अपने हॉबी के बारे में लिख सकते हैं, अपने बारे में लिख सकते हैं, आप कौन सी फील्ड से है लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल लिंक दे सकते हैं। आपके पास अगर यूट्यूब की चैनल्स है, वो उस लिंक को आप दे सकते हैं कि डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके भी लोग आपका यूट्यूब चैनल देख सके, या फिर आपके पास अगर फेसबुक की प्रोफाइल एंड पेज है, उनमें भी वो देख सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, इसीलिए बायो सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में जब आप पूरी तरीके से ये सारी चीज प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे, आपका प्रोफाइल क्रिएट तो हो गया। नाउ हम सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आके कुछ चीज पहले से ही सेट करके रखेंगे, ताकि आगे जाके हमें कुछ ट्रबल शेयर मतलब ट्रबल फेस नहीं करना पड़े। आप जानते हैं जब हम सोशल मीडिया में काम करते हैं, बहुत ऐसे चीज लोग हो जाते हैं जब हमारे इंस्टाग्राम में आ जाते हैं उल्टा सीधा, क्योंकि ये स्टोरी का प्लेटफॉर्म है, पिक्चर की स्टोरी की प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने बताया था, स्टोरी ब्लॉगर्स प्लेटफॉर्म, आपकी पिक्चर के ऊपर कोई उल्टा सीधा कमेंट ना कर सके। तो इसके लिए आप सेटिंग्स में जाके पहले से ही इसको आप चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से? पहले ध्यान में रखिए, जैसे आप फेसबुक में दो तरीके से आप पोस्टिंग करते हैं। नंबर 1 आपकी पोस्ट होती है एक, नंबर 2 होती है आपकी स्टोरी, जो 24 आवर्स तक आप अपने लिए वैलिड रख सकते हैं। नाउ आपके जब इंस्टाग्राम में स्टोरी जब आप शेयर करेंगे, अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर कुछ पर्सन आपकी इंस्टाग्राम में आपको फॉलो करते हैं, या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर जिनको पता है कि आप इंस्टाग्राम हैंडल करते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आप डेली बेसिस में जो स्टोरी शेयर करते हैं वो देख पाएंगे, तो आप यहाँ से स्टोरी सेटिंग से आप हाइड स्टोरी फ्रॉम, जिसका जिसका प्रोफाइल से आपको दिखना नहीं चाहिए, इसको आप सिलेक्ट करके आप वहां पे लग सकता है। देन उसके बाद आप जब स्टोरी डालेंगे, लोग जब रिप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, पीपल यू फॉलो वही कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अलाउ मैसेज रिप्लाईज, या फिर ऑफ करके रख सकते हैं कि आप रिप्लाई करने की कोई ऑप्शन ही नहीं होगी, या फिर आप एवरीवन करेंगे तो आप अपने एवरीवन कर सकते हैं। एंड जो पिक्चर आप शेयर करते हैं उसको आप सेव भी कर सकते हैं अपनी गैलरी में, कि ये पिक्चर आपने इंस्टाग्राम में शेयर की है। सो नाउ जब आप इंस्टाग्राम टोटली अकाउंट पूरी तरीके से आप जान चुके हैं, आप हैंडल कर चुके हैं, यानी कि आपने सारा सेटिंग्स कर दिया है, नाउ इज द टाइम कि टू डिसाइड अपने इंस्टाग्राम को आप बिजनेस पर्पस में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एंड फॉर दैट रीजन, जैसे आप फेसबुक में अपनी पेज को प्रमोट करते हैं, बूस्टिंग करते हैं, एड रन करते हैं,
सिमिलरली आप इंस्टाग्राम में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या चीज की जरूरत है, आपकी जो अकाउंट आपने बनाया है ये प्राइवेट अकाउंट से आपको स्विच करना पड़ेगा बिजनेस प्रोफाइल में। सो ये बहुत आसान तरीका है, आप सेटिंग्स में जाएंगे, वहां पे ऑप्शंस हैं, स्विच टू योर अकाउंट्स टू बिजनेस, जस्ट उस बटन को दबाएंगे तो आपकी अकाउंट बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड नाउ आप देख सकते हैं आपने जो जितने भी सारे पोस्ट डाला है उसके नीचे ऑप्शन आ जाती है प्रोमोट इनसाइट, यानी कि अब आपकी प्रोफाइल रेडी हो चुकी है नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए, यानी कि आप यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं, आप अपनी एड भी रन कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पहले प्रोफाइल बनाइए एंड देन स्विच कर लीजिए इनको बिजनेस प्रोफाइल में। एंड देन जब आप प्रोफाइल बना लेते हैं और आप जानते हैं कि इसको आप बिजनेस पर्पस से ही इस्तेमाल करेंगे, सो आपकी जो पोस्ट होगी जैसे मैंने बताया था इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कितने लोगों की कमेंट आप पढ़ेंगे, उल्टे सीधे लोग भी आते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल जब आप ओपन कर देते हैं और स्पेशली बिजनेस करते हैं, आप जब पोस्टिंग डालते हैं, जो लोग इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं और आपके इंस्टाग्राम की हैंडल जिसके पास नेम है, ये सारे लोग वो देख सकते हैं। फेसबुक की तरह ऐसे जरूरी नहीं है कि आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तभी होगा, क्योंकि आपका बिजनेस अकाउंट है दैट इज ओपन। अगर प्राइवेट है तो तब हमें कुछ फॉलोअर के लिए रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते हैं तभी आप उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं, लेकिन आपका बिजनेस अकाउंट है, आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे आप अपने अकाउंट्स को सिक्योर भी कर सकते हैं। किस तरीके से, आप यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपने जो पोस्ट डाला है वहां पे कमेंट्स ना आए, एंड जो कमेंट्स आएंगे आपको पता है कि कुछ कुछ वर्ड्स जो आप कभी भी अपने कमेंट्स में देखना नहीं चाहते हैं, काइंडली उस ऑप्शन को आप ऑन कर दीजिए, हाइड इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स, और अप्रोप्रिएट कमेंट्स में क्या क्या वर्ड्स होगी यहाँ पे आप डाल दीजिए वो वर्ड्स। तो वो वर्ड्स जब भी कोई लिखेंगे तो वो कमेंट्स कभी भी आपके पास फोटो में नहीं आएगा, तो लोग भी नहीं देख पाएंगे, आप भी नहीं देख पाएंगे, तो ये जरूर आप करके रखिए। एंड बहुत समय आप देखेंगे अननोन पीपल भी आपको कमेंट्स करेंगे, तो अगर आप कमेंट सेक्शंस में अगर आप ओनली बटन ये ऑन करके रखते हैं कि ओनली हमारे मेरे जो फॉलोअर्स हैं वही मुझे कमेंट कर सकती है या स्टोरी में लिख सकते हैं, ये अगर ऑन करके रखते हैं, सो आप जिसको फॉलो नहीं करते हैं लेकिन आपको वो शायद फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं, सो वो अगर कमेंट करते हैं तो आपके इनबॉक्स में डायरेक्टली नहीं आएगा, वो मैसेंजर में वो क्या होगा, आपके पास एक ऑप्शन होगा, आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर आप उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इन दैट वे ये बहुत एक सेफ प्लेटफॉर्म है अगर जिस तरीके से आप अगर चलाना चाहो। नाउ मेन पार्ट में आ जाते हैं कि किस तरीके से हम इंस्टाग्राम में प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू करेंगे। पर एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट दैट फर्स्ट डे से ही अगर आप इंस्टाग्राम में पोस्टिंग करेंगे तो आपकी फॉलोअर्स बहुत बढ़ जाएंगे या फिर आपके पास बहुत सारे लीड आ जाएंगे। सो इंस्टाग्राम की प्लेटफॉर्म को आप एज ए एग्जाम्पल एक चैनल की तरह देखिए, दिस इज योर चैनल, आप जिस तरीके से प्रोग्राम रन करेंगे सो लोग, वैसे चैनल में टीआरपी हाई होता है, सो आपके भी फॉलोअर्स बनेंगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए किस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे इसका कोई तरीका होता है, यहाँ पे ये तरीका ही मैं बताऊंगी। प्लीज डू नॉट डू वन थिंग्स, जो आप लोग बहुत समय हम लोग देखते हैं प्रोस्पेक्टिंग में लिख देते हैं वी आर हायरिंग 100 पीपल नीडेड इन माई ग्रुप टू रन इंडिपेंडेंट वुमेन, ये सारी चीज डालेंगे इंस्टाग्राम में कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं एंटरटेन होने के लिए, टाइम पास करने के लिए, एंड समटाइम्स कुछ इंटरेस्टिंग चीज वो जानने के लिए आते हैं। तो इनक्यूरिसिटी या फिर क्यूरिसिटी बढ़ाने के लिए आप जो जो चीज करेंगे आज हम इसी चीज में डिस्कस करेंगे। तो पहले इंस्टाग्राम को यूज कीजिए रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए। सो पहले आप देखिए आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल जैसे बन जाते हैं, आप जो कैटेगरीज देते हैं, कैटेगरी करके ऑप्शन आता है, तो डेफिनेटली अगर आप देंगे आपकी कैटेगरी है ब्यूटी हेल्थ वेलनेस ये सारी चीज, तो देखेंगे बहुत सारे हमारे पास आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप इन इन लोगों को फॉलो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगी, आप
लोगों को फॉलो करेंगे आपकी जो नो हॉबी के साथ जिसका मैच हो रहा है, आपकी इंटरेस्ट के साथ या फिर आपके प्रोफेशन के साथ, डेफिनेटली उनके साथ जितने सारे लोग कनेक्टेड होते हैं ना, वो भी अपने अपना आपका पिक्चर्स, पोस्ट, वीडियोस दे सकते हैं। सो दैट इज द रीजन पहले रिलेशनशिप हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। सेकेंड थिंग्स जो हमें करनी पड़ती है कि ब्रांडिंग। सो देखिए यहाँ पे आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग एंड फिर या फिर प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। अपना पर्सनल ब्रांडिंग मतलब हु आर यू, इफ यू आर एंटरप्रेन्योर तो डेफिनेटली आप अपना ब्रांडिंग उसी तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए। मैं दिखाऊंगी किस तरीके से आप कर सकते हैं, कुछ एक दो पोस्ट डाल के भी मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाऊंगी, लेकिन इट इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। ध्यान में रखिए, सिमिलर पोस्ट या फिर एक ही तरीके से चीज अगर लोग शेयर करने लगे, सो आपकी पोस्ट के ऊपर लोगों की इंटरेस्ट लूज होने लगेंगे। एंड ओनली आपके कंसल्टेंट जो हैं, ओनली ब्रांड पार्टनर्स है, अगर आप वही आपको फॉलो करते हैं तो आपकी डेफिनेटली बिजनेस में हेल्प हो जाएगी, अवेयरनेस क्रिएट कर लेंगे, लेकिन उतना ज्यादा लीड आपके पास नहीं आ सकता है। तो इसीलिए दो तरीके से आप अपनी ब्रांडिंग को स्टैब्लिश कीजिए, हु आर यू, योर पर्सनल ब्रांडिंग एंड अ प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांडिंग। प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांडिंग मतलब आप कौन सी प्रोडक्ट्स लेके डील करते हैं और वो अपने आपके लाइफस्टाइल में किस तरीके से आपको हेल्प कर रहे हैं और आप किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को शोकेस कर रहे हैं अपनी ब्रांडिंग के साथ। तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। थर्ड थिंग्स जो ध्यान में रखना है, जब कंटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है कि कंटेंट यानी कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए। आपने अगर लिखा है कि यू आर अ मेंटर, यू आर एंटरप्रेन्योर, यू आर अ कोच, तो आपकी कंटेंट में ये सारी चीज होनी चाहिए। कभी भी आपके कंटेंट में ये नहीं होनी चाहिए वी आर लुकिंग फॉर अ पर्सन या फिर एक प्रोडक्ट की खाली इमेज, ये नहीं होनी चाहिए। वैल्यूएबल कंटेंट जो आप मान के चलिए, अगर आप कोच लिख रहे हैं, अगर आप लिख रहे हैं कि यू आर अ बिजनेस लाइफस्टाइल कोच, अगर आप लिख रहे हैं यू आर अ बिजनेस कोच, तो आपकी कंटेंट में इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल पोस्टिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूंगी, जो आप दिन में 45 to 1 आवर का टाइम अप रखिए, जहां पे आप अच्छे पोस्ट क्रिएट करेंगे एंड देन पोस्टिंग करेंगे। रैंडम मत कीजिए या फिर किसी का पोस्ट देखा अच्छा लगा उसी को शेयर कर देंगे, तो शायद आपकी जो फॉलोअर्स हैं शायद वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब देखते हैं कुछ कंपोनेंट्स जो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। अबाउट सेक्शन मैंने बता दिया है कि हाईलाइट लिखना है अपने बारे में, आपके प्रोफेशंस के बारे में लिखना है। एंड यू नो जब इमोशंस, जब हम बहुत समय इमोजीज यूज करते हैं ना, अगर रिक्वायर्ड होता है तभी लिखिए, रखिए अपने अबाउट सेक्शन में, अदरवाइज नो। एंड यहाँ पे आप अपने हाईलाइट्स को एक थीम बेस में रख सकते हैं। अट्रैक्टिव हाईलाइट कवर्स आप क्रिएट कर सकते हैं कैनवस से। आप अपनी स्टोरी को डेफिनेटली, एवरीडे स्टोरी को, ईच एंड एवरी स्टोरी को आप डिफरेंट तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ हाईलाइट्स, ये चीज होता क्या है, ये क्या किस तरीके से होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि इंस्टाग्राम की जब हम स्टोरी लिखते हैं तब 24 to 40 आवर्स के अंदर वो स्टोरी एक्चुअली डिलीट हो जाता है, जैसे फेसबुक में होता है। लेकिन अगर उसी स्टोरी को हम ऐड टू हाईलाइट सेक्शंस में सेव करके रखेंगे और एक फोल्डर बना के रखेंगे, तो ये हाईलाइट्स आप जब भी लोग चाहे ये देख सकते हैं। इसीलिए आप डिफरेंट कैटेगरीज की हाईलाइट्स बनाइए। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, मान के चलिए कि मंडे आपकी स्टोरी में ऑलवेज आप मोटिवेशनल लिखते हैं, देते हैं। ट्यूसडे आपकी स्टोरी में आप किसी की सक्सेस स्टोरी डालते हैं। थर्ड डे आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में डालते हैं, या फिर फोर्थ डे आप अपनी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स के बारे में डालते हैं। तो देखिए अलग अलग 4 डेज जो है जब आप शेयर कर रहे हैं, अभी कोशिश करके आप देखिए, जब आप शेयर करेंगे स्टोरी में आपके पास एक नीचे ऑप्शन आ जाता है, जैसे शेयर बटन को आप क्लिक करते हैं, ऐड टू हाईलाइट्स, उसमें क्लिक कीजिए और अलग अलग फोल्डर के नेम से उसको आप सेव करके रखिए, तो कोई भी पर्सन आपको आपकी ये स्टोरी ऑलवेज देख पाएंगे। थीमेटिक न्यूज फीड, ये क्या है, एक थीम के ऊपर अगर आप एक कैनवा यूज कर रहे हैं, एक आपकी एक पिक्चर को अगर आप एवरीडे किसी की रिकग्निशन कर रहे हैं, आपकी टीम को आप हाईलाइट करवा रहे हैं, तो आप एक कॉन्क्रीट थीम रखिए जिस थीम के ऊपर, यानी कि आपकी पैलेट ऑलवेज ब्लू होती है, लाइट पिंक होती है, इसको आप फॉलो कीजिए ताकि लोगों को पता चले यू आर रनिंग अ ग्रुप, यू आर रनिंग अ नेटवर्क,
और आपकी नेटवर्क में ये ही चीज पैटर्न फॉलो होते हैं। देन उसके साथ ध्यान में रखें, कुछ कैची कैप्शंस डालें। आप जो फोटो डाल रहे हैं मे बी बहुत समय वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल फोटो होता है और आपको आप लोग को लगता है कि ये बहुत ही सिंपल फोटो, ये तो मेरे पास भी हो सकता है लेकिन मैंने क्यों नहीं डाला। देखना पड़ेगा, ओनली पिक्चर विल नॉट सर्व योर पर्पस। वहां पे किस तरीके से आप कैप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने पर्सनालिटी को आप डेवलप कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। नाउ अभी आप जब इंस्टाग्राम में प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, पहले अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम में प्रोस्पेक्टिंग शुरू कहाँ से करेंगे, आपकी ऑडियंस कौन से होंगी। अगर आपकी ऑडियंस, अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है कि होम मेकर्स होंगे, सो आपकी जो कंटेंट होगी ना पोस्ट की, वो भी उसी पैटर्न में होगी। अगर आपने डिसाइड किया है कि आज फिफ्थ मतलब आज है ट्यूसडे, आज मैं प्रोस्पेक्टिंग ऑलवेज करती हूँ, ट्यूसडे मेरी फिक्स्ड है कि मैं प्रोफेशनल्स को करती हूँ। इसीलिए आप जब आपकी पोस्टिंग भी करेंगे ट्यूसडे की, या फिर आपकी स्टोरी भी डालेंगे, आपकी थीम होनी चाहिए कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को लेके आप अपनी स्टोरी उसी हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले डिसाइड कीजिए आप किसके साथ पहले अपना प्रोस्पेक्टिंग शुरुआत करेंगे। आप अपने डेली लाइफ की जो आप डेली लाइफ में जो करते हैं, आज के दिन में अगर आप देखें यूट्यूब चैनल इन लोगों, इतने सारे लोगों की जो चल रही है, और वो चल रही है वो अपने डेली लाइफस्टाइल ही दिखाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं दिखाते हैं। लोग वो पसंद भी करते हैं कि उनकी लाइफ में डेली बेसिस में क्या चल रही है, क्या इंटरेस्टिंग थिंग्स चल रही है, जो 5 मिनट की 7-7 मिनट की जो वीडियो होती है। तो आपकी स्टोरी के लिए देखिए यहाँ पे आप वीडियो भी डाल सकते हैं, आप फोटो भी डाल सकते हैं, लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग वे से आप अपने लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसीलिए पहले डिसाइड कीजिए आप किसके लिए पहले पोस्टिंग डाल रहे हैं, आपका मोटो क्या है, किसको आप पहले कैप्चर करना चाहते हैं। उसके बाद सफलता हमें तभी मिलती है जब हमें कंसिस्टेंटली हम काम करते हैं, यानी कि रेगुलर बेसिस में। ऐसा नहीं होनी चाहिए इंस्टाग्राम में अपने अकाउंट खोला है और जब भी कोई ऑफर आता है या फ्लायर आता है, आप ओनली फ्लायर का पिक्चर आप पोस्ट करते हैं। तो देखिए आपकी मोटो क्या है, फ्लायर को अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करना, या फिर आप अपने बाकी के लोगों को भी अट्रैक्ट करना कि इस बिजनेस में क्या है, व्हाट इज द ब्यूटी इन दिस बिजनेस, राइट, व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस बिजनेस, क्या आपका मोटो क्या है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, मैं देखती भी उनकी प्रोफाइल, वो कहते हैं कि एक बार देख लीजिए हमारी प्रोफाइल। तो प्रोफाइल जब हम देखते हैं उसी में यही आता है कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, यानी कि शायद फर्स्ट ऑफ द मंथ उनकी एक पोस्टिंग चलती है और मंथ एंड में या फिर फ्लायर वाले दिन में उनकी एक फ्लायर की पिक्चर और कैटलॉग्स का एक दो पिक्चर की फोटो आ जाती है। तो यहाँ पे ना उनकी लाइफस्टाइल है, ना वहाँ पे कोई रिकग्निशन है, ना वहाँ पे अपने लाइफस्टाइल के बारे में इंटरेस्टिंग थिंग्स कुछ भी नहीं है। इंस्टाग्राम में ध्यान में रखिए, ये फोटो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में है जो है, आपका तीन चीज अगर अच्छा रहता है तो बहुत अच्छी तरीके से आप ऑडियंस को कैप्चर कर पाएंगे, अपना फॉलोअर बना पाएंगे। यानी कि अपने जो नए आपके जो ग्रुप में लोग हैं वो तो आपको फॉलो करेंगे ही, आप भेजेंगे कि फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, दे विल फॉलो यू, बट योर टारगेट, योर मोटो इज टू टारगेट द आउटर वर्ल्ड, यानी कि जो वास्ट हमारे पास पॉपुलेशन है उनसे लोगों से हम प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं, हमारे बारे में इंटरेस्टिंग कुछ बताएंगे। एंड दैट इज द रीजन आप पहले इंस्टाग्राम पोस्टिंग के लिए अपना कैलेंडर बनाइए। आपको सुन के शायद शायद लग रही है इसका कैलेंडर कैसे बन सकता है, डेफिनेटली इसका कैलेंडर बन सकता है। किस तरीके से, जैसे आप लोग प्लान करते हैं मंथ बिगिनिंग में बीपीएस करेंगे, मंथ की 2 से 3 तारीख के अंदर वेलकम मीट करेंगे, फिफ्थ तक हमारी सबकी मास बीपीएस होनी चाहिए, उसके बाद सक्सेस प्लान करते हैं, आपकी कैलेंडर होती है ना एक। तो उसी तरीके से आप पोस्टिंग भी जब करेंगे, काइंडली डायरी मेंटेन कीजिए। तो आपकी जो 7 डेज है, अगर आप चाहते हैं 7 डेज ही आप पोस्टिंग डालेंगे, तो आपको तो नए नए कंटेंट चाहिए, तो ये कंटेंट के लिए आपके पास समय, जो मैंने बताया था 45 to 1 आवर आपको जो स्पेंड करना है, कि आप क्या आप पोस्ट करेंगे, ये सोचना भी रहता है। पहले से प्लान करके रखिए कि फर्स्ट डे मैं अपनी एक्साइटमेंट दिखाऊंगी कि कितना अच्छे अच्छे से मैं इस मंथ को शुरुआत कर सकती हूँ, कोई अपना पिक्चर दे दीजिए उसमें,
कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, और अपने बारे में लिखिए। सेकेंड डे शायद आपकी डे होती है जहां पे आप अपना टीम के साथ शायद कुछ ट्रेनिंग मीटिंग्स की पिक्चर डालते हैं और लिखते हैं उसके बारे में। थर्ड डे होता है, अगर आप 7 डेज करते हैं तो मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ, मैं उसके बाद आपको और शॉर्टकट भी बता दूंगी अगर आप 7 डेज से स्टार्ट करना नहीं चाहते हैं। थर्ड डे शायद आपकी होगी कि प्रोडक्ट रिलेटेड समथिंग, आप कुछ भी एक प्रोडक्ट्स के बारे में पिक्चर डालते भी हैं और उसके बारे में लिखते हैं कि आपके लाइफस्टाइल के साथ किस तरीके से ये एडजस्टेड होते हैं और लाइफस्टाइल को दर्शाते हैं। फिफ्थ डे शायद आप लिख सकते हैं आपकी टीम की जो सक्सेस स्टोरी है, यानी कि कितने लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, किसी का अगर लास्ट मंथ कुछ रिकग्निशन हुआ है, रिकग्निशन का पिक्चर शेयर करना, उनके बारे में लिखना कि शी इज द पर्सन जिन्होंने लास्ट मंथ ये पर्सन अचीव की है, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड ऐसे बहुत सारे वुमेन की लाइफ हम एक्चुअली चेंज ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सिक्स डे आपकी शायद कोई वीडियो कंटेंट आ रही है, रील बना रहे हैं आप अपना, अपनी कोई भी अच्छी जगह पे आप ट्रैवल कर रहे, ये लेवल कर रहे थे, आपके पास पिक्चर वीडियो है, उसी का रील बना सकते हैं। एंड एक दिन वीकली जरूर आपको लाइव आना है। लाइव अपना एक्सपीरियंस आप डिसाइड कीजिए, लाइव किसके साथ करेंगे, आप अपने एरिया सेल्स मैनेजर के साथ कर सकते हैं, अपने टीम मेंबर के साथ कर सकते हैं, जहां पे हम बातचीत करेंगे, जैसे हम चैट शो होता है ना उसी तरीके से काम करेंगे। तो इनिशियली अगर आपको 7 डेज आपका सही नहीं लग रहा है कि 7 डेज मैं नहीं कर पाऊंगी, स्टार्ट विथ 3 डेज। 3 डेज से कीजिए और 3 डेज को डिवाइड कर दीजिए। किस तरीके से? एक दिन आपकी पोस्ट होगी, एक दिन आपकी वीडियो होगी, एक दिन आप लाइव आएंगे। ओके, सो इस तरीके से कीजिए। तो एक दिन पोस्टिंग में क्या कौन सी चीज पोस्ट करेंगे, आप अपने बारे में कर सकते हैं, अपने टीम के बारे में कर सकते हैं, रेगुलर थीम मीटिंग्स कर सकते हैं, ये सारी चीज आप कर सकते हैं। पर ये सारी चीज आपके पास हैंडी होनी चाहिए, यानी कि लोगों को पता है मंडे आज आपका बहुत अच्छा कुछ स्टोरी या फिर पोस्ट आने वाला है, आज वेडनेसडे है, आज आपकी कोई रील्स आने वाली है, एंड एवरी सैटरडे यू आर इन लाइव। आपको इससे पहले प्रमोशन करना पड़ता है कि उस दिन मैं लाइव आऊंगी ताकि लोग आए और वहीं पे आपको लाइव ज्वाइन करके अपना अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स देखें। तो ये सारी चीज आप पहले से प्लान कर लीजिए, पहले एक एडिटोरियल कैलेंडर अपने लिए बनाइए। सो 5 टिप्स मैं आज आपको बताऊंगी, 5 चीजों के बारे में जो आपको प्रोस्पेक्टिंग करने में हेल्प करेंगी। नंबर 1, ऑलवेज यूज योर ओन पिक्चर। यहाँ पे मैंने बार बार बता रही हूँ, लोग रियल लाइफ देखना पसंद करते हैं। अवॉइड यूजिंग जो जो आपकी स्टॉक इमेजेस होती हैं, कॉपी पेस्ट फ्रॉम अदर यूजर, ये सारी चीजें आप मत कीजिए। नंबर 2, बी डिफरेंट, यानी कि लोग जो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हट के करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सभी लोग वेलनेस की पिक्चर लगाएंगे एंड उसके बारे में खाली लिखेंगे, 28 डेज में आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो आपकी पोस्ट में नयापन कुछ नहीं रहेगा। मे बी आप अपनी वेलनेस को डिफरेंट काइंड ऑफ आप अपने टेबल्स में रख के इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट कैन बी योर पोस्ट। आप अच्छे बुक्स पढ़ रहे हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी सेकेंड हाफ में आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर बिजनेस, कि अपनी फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल में आप अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये भी आप डाल सकते हैं। आप अपने अच्छे कपड़े अपनी लाइफस्टाइल को दर्शा सकते हैं कि हाँ क्या क्या चीज मतलब आप लोग करते हैं, ड्रेस ड्रेस आप किस तरीके से कर रहे हैं, इस लॉकडाउन सिचुएशन में मोनोटोनस लाइफ को किस तरीके से और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। थर्ड, एड अप्रोप्रिएट कमेंट टू द पोस्टेड पिक्चर। जो मैं बता रही हूँ, जो आप पोस्टिंग करेंगे, मान के चलिए आपने सनराइज का एक पिक्चर दिया है, उसके साथ अप्रोप्रिएट कुछ पोस्टिंग कीजिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि कि आप ओनली पिक्चर डाल रहे हैं सनराइज का और वहां पे नीचे लिख रहे हैं ज्वाइन मी टुडे इन माय वेबिनार, तो ये देखिए अप्रोप्रिएट नहीं है। फोर्थ, मैं बार बार कह रही थी कि कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप कर पाएंगे। एंड नंबर 5, टेक नाइस पिक्चर। और जब आप पिक्चर लेंगे, आप इंस्टाग्राम में जब पिक्चर डालेंगे, यहाँ पे देखिएगा एक स्क्वायर ग्रिड आ जाती है, उसमें एडजस्ट करना पड़ता है पिक्चर। ये फेसबुक की तरह नहीं है कि वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं आप अपना इंस्टाग्राम की फोटो कोलाज ऐप को भी डाउनलोड करके 3-4 फोटो एक साथ कोलाज करके भी दे सकते हैं। सो नाउ मैं आपके साथ कुछ कंटेंट आइडियाज बताऊंगी। नंबर 1,
जो जो चीज लोगों को अट्रैक्ट करने में मदद करेगी, नंबर वन इज द बिहाइंड द सीन। कोई अगर आपकी बड़ी मीटिंग आप कर रहे हैं, उससे पहले शायद आप टीम मीटिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ फोन पे बात कर रहे हैं, या फिर मंथ एंड में आप क्या क्या चीज लोगों के साथ कर रहे हैं, पिक्चर बना के उसका रील्स बना के डाल दीजिए। तो बिहाइंड द सीन ऑफ योर सक्सेसफुल मंथ एंड, दिस कैन बी योर वन कंटेंट। नंबर टू, अपने पेज को या फिर फॉलोअर्स बनाने के लिए जो मैं बता रही थी कि किस तरीके से आप अपने फॉलोअर्स बनाएंगे, फॉलोअर्स बनाएंगे and उसके साथ किस तरीके से उनको टैग करेंगे या फिर उनके साथ बातचीत करेंगे, ये भी मैं बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी भी आपको डायरेक्टली इंस्टाग्राम में लेके आके। तो गिव अवे कंटेस्ट कर सकते हैं। मे बी आपने ऐसा कुछ एक पोस्ट डाला है और बता सकते हैं कि ये मेरी पोस्ट को जितने सारे लोग, मैक्सिमम लोग इनको शेयर करेंगे और टैग करेंगे मुझे और एंगेज करेंगे, तो इनके लिए एक अच्छे से गिफ्ट हैम्पर मेरी तरफ से है। सो मंथली एक बार गिव अवे कंटेस्ट आप डालिए। सेकेंड, ऐसे कुछ बहुत समय होता है लोगों को आपका काम ही है लोगों को एंगेज करना, आउटसाइड लोगों को अट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ डालिए कि यहाँ पे डाल सकते हैं व्हाट इज माय फेवरेट कलर, कैन यू टेल मी। आप अपना कुछ भी पिक्चर डाल सकते हैं। मे बी आप ऐसा कुछ कोटेशन डाल रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं कि सेकेंड लाइन आप मैच करके लिखिए, एंड दिस इज द कॉन्टेस्ट, ये भी आप रन कर सकते हैं, इसमें भी लोगों की इंटरेस्ट बनेगी। अ प्रोडक्ट स्पॉटलाइट, जो मैं बता रही थी कि हाउ टू एक्चुअली यूज योर प्रोडक्ट्स, आप किस तरीके से प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, और बिफोर आफ्टर आप तुरंत अपना शॉर्ट वीडियो करके डाल सकते हैं एंड आपकी लाइफस्टाइल को यहाँ पे दिखा सकते हैं। एंड गेट टू मी कंटेंट, यानी कि आप अपनी पर्सनल स्टोरी, हाउ दिस प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी आपको हेल्प किए हैं आपकी चैलेंजेस को ओवरकम करने की, यानी कि आपकी स्टोरी ही आप डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी फोटोज के मीडियम से आप कर रहे हैं। फिफ्थ, बहुत अच्छा होता है जो मैं बता रही थी कि आपकी और आपकी टीम मेंबर की सक्सेस स्टोरी, टेस्टिमोनियल, ये शेयर करना बहुत जरूरी होता है। इससे पेज में लोग एंगेज होते हैं, आपके बारे में लोग जानते हैं और लोगों को पता चल जाती है किस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग, यानी लोगों की लाइफ आप चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने अबाउट सेक्शन में एंटरप्रेन्योर लिखा है, मेंटल कोच लिखा है, अपने मेंटोर लिखा है, अपने बिजनेस कोच लिखा है। तो इसी तरीके से आप अपनी टीम की सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कुछ जनरेटेड यूजर जनरेटेड कंटेंट हो सकता है, यानी कि सीजन अनुसार बहुत समय थीम के जिस समय चल रहा है समर की थीम के अनुसार ये आप कर सकते हैं। कुछ टिप्स आप शेयर कर सकते हैं कि दिस इज माय सीक्रेट टू नो टू बी हैप्पी एंड हेल्दी, आप अपना सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, लेकिन विथ फोटो, फोटो लगाइए और उसके बाद आप लिखिए। सीजनल कंटेंट जो मैं बता रही थी कि क्रिसमस सीजन का अलग सा कॉन्टेस्ट पोस्ट होनी चाहिए, एज अ डिफरेंट समर के हिसाब से आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल, अपने हेल्थ, अपने फिटनेस रूटीन, आप अपने फैमिली, ये सारी चीज, अपने हॉबीज, ये सारी चीज आप अपने कंटेंट में डाल सकते हैं। एंड होस्ट लाइव एंड आस्क मी एनीथिंग, जो मैं बता रही थी कि एक्सीलेंट आइडिया कि पहले एक दिन तो जरूर आप लाइव में आइए और उस लाइव सेशन को पहले प्रमोशन कीजिए और यहाँ पे लिखिए कि आप मेरे बारे में बहुत सारी चीज जान सकते हैं, डायरेक्टली मैं वहाँ आपकी क्वेश्चंस लूंगी और आंसर करूंगी, सो काइंडली ज्वाइन मी लाइव ऑन दिस डे। तो पहले से प्रमोट करना शुरू कर दीजिए। आप जब आप पोस्ट करते हैं, बहुत समय ऐसा भी होता है कि हम लोग कहते हैं आप लोगों को स्पेशली कि हैशटैग आप इस्तेमाल कीजिए। डिफाइन योर हैशटैग ऑन द बेसिस ऑफ योर पोस्ट। अगर आप कुछ ट्रैवल की पोस्ट डाल रहे हैं, हैशटैग क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हैशटैग से अगर आपकी पोस्ट होती है, सो कोई पर्सन अगर मान के चलिए कि ढूंढ रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट और आपने हैशटैग वुमेन एम्पावरमेंट डाल के कुछ पिक्चर दी है, सो आपका पोस्ट भी उनके सामने आ जाएगा और आपकी प्रोफाइल में पोस्ट अगर अट्रैक्टिव लगती है, डेफिनेटली वो आपके साथ मैसेंजर में कनेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए आप जब ट्रैवल का कुछ पोस्ट डालते हैं, हैशटैग वंडरलस्ट, डे आउट ट्रैवल, लव ट्रैवल, ऐसे चीज डालिए। ब्यूटी एंड मेकअप के बारे में जब अगर बात कर रहे हैं तो ब्यूटी, इंस्टा मेकअप, मेकअप हैशटैग ये दीजिए। एंटरप्रेन्योर रिलेटेड अगर कुछ पोस्ट डाल रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, बिजनेस वुमन की तरीके से अगर आपकी कोई पोस्टिंग हो रही है तो हैशटैग वुमन बीज, वुमन वर्क, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी की तरीके से दिस आर द मोस्ट पॉपुलर हैशटैग जिसके बारे में आप दिखा सकते हैं। एंड आप कुछ एप्स अपने हाथ में रखिए, साथ में रखिए, ताकि अपने अपनी स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से आप
क्रिएट कर पाएंगे। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी किस तरीके से आप हाईलाइट करवा सकते हैं। कैनवा में आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीडियो बना रहे हैं डेफिनेटली आप इन शॉर्ट जरूर रखिए। लेआउट अच्छी तरीके से इंस्टाग्राम में आप एक साथ कोलाज बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे एप्स होते हैं फोटो एडिटिंग के लिए, स्नैपसीड, कलर स्टोरी, ये सारी चीज आप एडिट एंड रिसाइज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसीलिए पहले मैं आप लोगों को जितना अभी तक बताई हूँ उसके बाद मैं प्रैक्टिकली लेके चलूंगी, लेकिन पहले से रिवाइंड कर देती हूँ। नंबर 1, अपने पर्सनल से बिजनेस में अकाउंट में आप पहले स्विच ओवर कीजिए। देन बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बारे में बायो में लिखिए, प्रोफाइल पिक्चर लगाइए, फॉलो कीजिए। फॉलो टू बी नोटिस्ड एंड फॉलो टू बी इंस्पायर्ड। आप अब ऐसे पर्सन को फॉलो कीजिए जिसका प्रोफाइल आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट मैच करता है, वो क्या कर रहे हैं उनको भी देखना है तो फॉलो कीजिए। एंड आपको ही आपका पोस्टिंग ऐसे डालना चाहिए, मतलब होनी चाहिए ताकि लोग आपको फॉलो करें, जो जो मैंने टिप्स आपको बताया है। चूज योर फोकस कि क्यों आप इंस्टाग्राम में आए हैं, कौन आपकी ऑडियंस होंगे और किस तरीके से आप काम करेंगे। एक विजुअल थीम के साथ काम कीजिए। हैशटैग जब आप पोस्ट डालते हैं जरूर रखिए। अप टू 15 हैशटैग तक आप कोई भी पिक्चर में हैशटैग लगा सकते हैं। प्लान कीजिए एंड स्केड्यूल कीजिए कि आज के दिन में मैं ये डालूंगी, कल के दिन में मेरी ये पोस्टिंग होगी। विदाउट प्लानिंग ये सारी चीज होना मुश्किल है। इट इज नॉट सो इजी कि आप अपने कंटेंट को एवरी डे 5 मिनट के अंदर क्रिएट करते हैं, आपको सोचना पड़ता है। एंड इंटरैक्ट विद अदर्स। अगर लोग कुछ आप जिनको फॉलो करते हैं उसकी पिक्चर अगर आप देखते हैं, उनकी पिक्चर में कमेंट कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उनको लाइक कीजिए। इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। एंड जिस पिक्चर में आपके साथ कुछ लोग एसोसिएटेड होते हैं तो टैग कीजिए उनको अपनी पिक्चर में। सो नाउ दिस इज द थियोरेटिकल पार्ट। नाउ मैं आपको एक अच्छी पोस्ट के लिए लेके चलती हूँ। एंड जस्ट अ मोमेंट, मैं शेयर कर रही हूँ मेरी स्क्रीन जहाँ पे मैं आप लोगों को आज कुछ दिखाऊंगी। तो पहले मैं आप लोगों को लेके चलूंगी इंस्टाग्राम में, एक दो प्रोफाइल दिखाऊंगी। देन मैं प्रोफाइल किस तरीके से पिक्चर को आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं ये भी मैं आज दिखाऊंगी। सो लेट मी शेयर माय इंस्टाग्राम। यस, मैं जैसे आप देख रहे हैं तो ये कुछ इंस्टाग्राम इस तरीके से आपके शायद मोबाइल में दूसरी तरफ से आता है, केवल लैपटॉप में आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। एंड आप देख सकते हैं कभी भी किसी मोमेंट पे आप अपने अकाउंट को स्विच कर सकते हैं। जैसे मैं, मेरा प्रोफाइल ये है और मैं बहुत सारे पोस्ट डालती हूँ इसी हिसाब से, ताकि वो सारी चीज देख के आप शायद अपने कुछ कंटेंट, कुछ थीम डिसाइड कर सकते हैं। या फिर मैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी पोस्टिंग डालती हूँ कि मैंने आज पोस्टिंग डाला है, सो नाउ इट इज योर टर्न टू पोस्ट। तो आप जब पोस्ट करेंगे तभी आपकी टीम मेंबर्स भी पोस्टिंग करेंगे, और जब सभी मिलके एक ही चीज के बारे में हम पोस्टिंग करेंगे तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो जाता है। सो मैं कुछ अलग अलग चीज में आप लोगों को दिखाऊंगी। सो मैं जैसे एक पर्सन के फेसबुक पोस्टिंग में लेके चलती हूँ। यहाँ पे मैं एक लीडर को, लीडर की फेसबुक में ही उसके उसे लेके चलती हूँ। सो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे ये हमारी एक लीडर हैं, टॉप लीडर थे, टॉप 30 लीडर्स हैं हमारी दिल्ली ब्रांच के। और यहाँ पे उन्होंने अपना नेम देखिए, आपका उनका फुल नेम है लेकिन इंस्टाग्राम हैंडल थोड़ा डिफरेंट नाम पे है। तो यहाँ पे उनकी पोस्ट देख सकते हैं, फॉलोअर्स देख सकते हैं, बायो देख सकते हैं, यानी कि अपने बारे में उन्होंने क्या लिखा है। एंड देन उनका आप देख सकते हैं कि उन्होंने फेसबुक का भी ये डाला है। सो नाउ मैं आप लोगों को जो कह रही थी कि हाईलाइट्स आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टोरी कुछ करेंगे तो स्टोरी को देखिए, उन्होंने अपने अपने अलग अलग हाईलाइट्स में उन्होंने कुछ स्टोरी को सेव करके रखा है। तो कभी भी कोई भी पर्सन अगर इस वेलनेस के रिलेटेड स्टोरी देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे स्टोरी में दिख जाता है कि एक्चुअली दिस आर द स्टोरी। देखिए बहुत ही सिंपल स्टोरी है, घर में बनाया हुआ कुछ चीज है, वो ले रहे हैं, बिफोर आफ्टर का समथिंग कुछ स्पेशल ये दिखा रहे हैं। तो ये आप भी क्रिएट कर सकते हैं, पर उन्होंने क्या किया, एक फोल्डर बना के रख दिया, तो एनी वन कैन नो डू दिस।
एंड डेफिनेटली जब भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये न्यू मंथ में जैसे मैं बता रही थी कि फर्स्ट ऑफ द मंथ, अगर शायद आप देख रहे हैं एक पोस्ट बना के डाल रहे हैं, इट इज नॉट ओनली एनफ कि आप यहाँ पे पोस्ट बना दिए हैं, यहाँ पे लिखना भी जरूरी होती है, अप्रोप्रिएट पोस्टिंग का कमेंट ये होनी भी बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में आप जरूर करें। पर इस तरीके से आप किस तरीके से आप अपनी इनवाइट या फिर अपनी क्रिएटिव किस तरीके से क्रिएट कर पाएंगे, ये आप कर पाएंगे कैनवा में, जरूर आप कर पाएंगे। सो जैसे मैं आपको के साथ अभी ये प्रोफाइल, एक प्रोफाइल में ये देख रही हूँ, जैसे आप जैसे बता रहे थे कि पिक्चर डाल सकते हैं, डेफिनेटली आप पिक्चर भी डाल सकते हैं, प्रोडक्ट के साथ, अपने पिक्चर के साथ प्रोडक्ट भी डालिए और उसके बारे में आप लिख भी सकते हैं। तो दीज आर द सब एग्जाम्पल आप दिखा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि जैसे उनका कोई मीटिंग्स, जब मैं बता रही थी कि कोई एक दिन डिसाइड कीजिए जिस दिन आप डालेंगे कि आपकी पर्टिकुलर मीटिंग्स जिस दिन हो रही है ना। इसका फायदा क्या है मैं आपको ये बताती हूँ। नाउ इन्होंने अपना जो पोस्ट डाला है, बहुत सारे लोगों ने लाइक की है एंड फॉलोअर्स की है। तो पहले आपको क्या करना है, इस फॉरवर्ड में क्लिक करना है। इस फॉरवर्ड में क्लिक करके आपको देखना है जितनी भी सारे लोग आपको एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो ओरिफ्लेम की कंसल्टेंट है। ओके और जो ओरिफ्लेम की कंसल्टेंट नहीं है, मान के चलिए इस प्रोफाइल को आप एक बार खोल के देख लेते हैं कि ये प्रोफाइल किसके लिए, कौन से इसमें है। अगर आपको लग रहा है कि ओके दिस पर्सन इज नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम ओरिफ्लेम, आप यहाँ पे डायरेक्टली उनको मैसेंजर में जाके मैसेज डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या डालेंगे कि थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी और फॉर लाइकिंग माय पिक्चर्स, सो आई एम, माय नेम इज रूपा, या फिर माय नेम इज दिस एंड आई एम वर्किंग विद दैट, एंड इफ यू वांटेड टू नो अबाउट दिस बिजनेस एंड मी, काइंडली कॉल मी एट माय व्हाट्सएप नंबर या टेक्स्ट मी एट माय व्हाट्सएप नंबर करके आप मैसेज करके, तो फर्स्ट आप अपने प्रोस्पेक्टिंग करना यहीं से शुरू करते हैं। तो दैट इज द रीजन मैं बता रही थी फॉलोअर होना कितना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग, आपका भी होता है कि आपको उन्होंने फॉलो करके रखा है। अगर आपको लगता है ये इज अ वेरी वेरी पोटेंशियल लीड्स, उसको आप फॉलो कीजिए, उनकी इंटरेस्ट देखिए, देन उनके साथ आप मैसेंजर में, यहाँ पे डायरेक्टली मैसेंजर में जाके आप कनेक्ट करके उनके साथ आपकी कन्वर्सेशन शुरुआत कर सकते हैं। आपकी जो टेम्पलेट आपने बनाया है अपने लिए, अपने बारे में, वो जरूर उनके साथ शेयर कीजिए एंड उनकी रिस्पॉन्स आने के लिए वेट भी कीजिए। एंड जब भी वो आपको कोई भी चीज की कमेंट करे, उनको अप्रिशिएट कीजिए। कोई कमेंट करने के बाद, मतलब कमेंट अगर कोई करता है आपको, थम्स अप दीजिए, स्माइली भेजिए, ये सारी चीजों से आपकी रिलेशनशिप पहले, मतलब फेसबुक में आपकी सोशल रिलेशनशिप एक एस्टेब्लिश हो रही है। सो नाउ आई विल टेक यू थ्रू दी कैनवा, जहाँ पे आप अपने लिए किस तरीके से अच्छी तरीके से आप अपने डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप canva.com यहाँ पे जाइए। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। यस, दिस इज माय कैनवा। तो canva.com जो है वो फ्री ऐप है। इसका एक अपडेटेड वर्जन भी होता है, कैमरा प्रो, लेकिन पहले आप अपने इसको आप कर सकते हैं। तो पहले देखिए आप अपने जो पोस्ट, जो पिक्चर है, उस नॉर्मल पिक्चर को भी किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए आप टेम्पलेट्स में आइए, ठीक है। तो इस टेम्पलेट्स में आइए, तो यहाँ पे देखिए आप क्या डालना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके पास रेडीमेड अवेलेबल हैं। अगर आप इंस्टाग्राम की पोस्ट डालना चाहते हैं, या फिर पोस्टर क्रिएट करना चाहते हैं, रेज्यूमे बनाना चाहते हैं, लोगो बनाना चाहते हैं, फेसबुक एड चलाना चाहते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो मैं जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट यहाँ पे मैं गई हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरस थिंग्स जो हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो मान के चलिए, देखिए ये जो प्रो 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 लिखी हुई है, दैट मीन्स ये सारे पेड वर्जन है। तो आपको फ्री चूज करना है। तो यहाँ पे आप जाके फ्री चूज कीजिए, जो आपके लिए फ्री अवेलेबल है अभी आज के दिन में। सो देखिए यहाँ पे मैं अपना यूज दिस टेम्पलेट, मैं इस टेम्पलेट्स को कर रही हूँ। और फादर्स डे इज कमिंग, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, हैप्पी मदर्स डे को मैं फादर्स डे में कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो पिक्चर है, इस पिक्चर को मैं अपने पास जो पिक्चर है उसी से मैं रिप्लेस कर दूंगी। किस तरीके कर सकती हूँ, सो यहाँ पे सबसे आसान है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छा एक पिक्चर आप फादर्स डे के लिए चूज करना चाहते हैं, तो आप स्टॉक इमेज भी कीजिए, आप अपना अपना रियल पिक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर किस तरीके से, पहले आप उसको अपलोड करके जो ऑप्शन है उसमें आप ये करके रखिए,
जैसे मैं अभी गूगल से एक पिक्चर उठाऊंगी, जस्ट अ मोमेंट, मैं कुछ पिक्चर्स आप लोगों के साथ अभी शेयर भी कर रही हूँ। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट गिव मी सम मोमेंट्स। यस, तो मैं आप गूगल में लिखिए फादर्स डे इमेज, बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे, बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे। तो आपको जो सही लगे तो आप वो लिख दिए। मैं मुझे जो अभी फिलहाल मुझे जो लग रहा है, तो मैं यहाँ पे अपने लिए एक पिक्चर वैसी हिसाब से मैं चूज कर रही हूँ। तो कभी भी गूगल से लीजिए, देन गो बैक टू कैनवा। यहाँ पे कैनवा में जाइए, आप जाके अपलोड जो है यहाँ पे ये पिक्चर को पहले अपलोड कर दीजिए, ताकि ये पिक्चर पहले आ जाए। देखिए ये पिक्चर पहले अपलोड हो गया है। यहाँ पे ऐसे नहीं, आप इस पिक्चर को ड्रैग करके यहाँ पे जस्ट छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे आपकी बहुत अच्छे पिक्चर्स भी बन गए हैं, और आप यहाँ पे लिख लिख सकते हैं हैप्पी फादर्स डे, द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो ये आपने लिख दिया। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप डाउनलोड में जाके इसको आप पीएनजी में डाउनलोड कर लीजिए। ये आपने डाउनलोड कर दिया, ये इमेज आपके लिए सही हो गया ना। इस पिक्चर को ही आप इंस्टाग्राम में ये करिए, कर दीजिए, एंड देन उसके नीचे आप अपने फादर्स डे की अच्छे जो आपकी जो थॉट्स है, आप जिसके बारे में आप फीलिंग्स है, शेयर कीजिए। आपकी ओरिजिनलिटी एक्चुअली आपको ये लगे, तो इस तरीके से आप कुछ भी पिक्चर्स को किसी भी तरीके से आप अपने अच्छे से कर सकते हैं। नाउ मैं जो बता रही थी, मे बी आप प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स को। सो देखिए मैंने जो इंस्टाग्राम में अच्छे से पोस्ट डालूंगी, अब इसी पेज इसी ही में कर सकती हूँ। तो मैंने कुछ इमेजेस यहाँ से चूज करके रखा था, तो मैं ये पिक्चर को मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, एंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ want to know, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस। यस, जस्ट अ मोमेंट। यस, वर्क लाइफ बैलेंस। छोटा सा मैं थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रही हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस टू नो मोर। यहाँ पे आप लिख दीजिए टू नो मोर जॉइन फ्री वेबिनार। तो देखिए आपके पास एक पिक्चर रेडी हो गई है, एंड नाउ इस पिक्चर को आप इंस्टाग्राम में पोस्ट कीजिए, अपने स्टोरी में लिखिए, एंड यहाँ पे लिख दीजिए कि आपकी कौन सी दिन आप करने वाले हैं, हु कैन ज्वाइन, एंड कितने बजे होगी, तो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अट्रैक्टिव आप अपने लिए इनवाइट क्रिएटिव आप क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर द डे, एंड अभी मैं चेक कर लेती हूँ कोई क्वेश्चन आंसर सेक्शंस में ऐसा कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है जो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं की है। ओके, सो प्लीज रिपीट एडिटिंग एप्स ये जो एप्स है, तो ये एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ अब देखना चाह रहे थे, सो मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हैशटैग जो अपना आप देखना चाह रहे थे। देखिए मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, डोंट वरी। यस, दीज आर द हैशटैग्स थिंग्स जो आप लोग देखना चाह रहे थे, तो एक बार देख लीजिए। और जो आप यस, दीज आर द एप्स फॉर इंस्टाग्राम जो आप अपलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में कर सकते हैं, करके आप
एडिटिंग कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट काइंडली ले लीजिए। एंड लास्ट थिंग्स, जो हैशटैग आप देखना चाहते थे, तो इसको हैशटैग्स को भी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्टिंग होती है तो कौन सा आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार एंड आई होप कि आज की सेशंस में आपने जो सीखा है जरूर आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे और शुरुआत करना चाहेंगे सोशल मीडिया के साथ अपने बिजनेस का। तो पहले शुरुआत कीजिए, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हम लेके आएंगे जहां पे हम आपको सिखाएंगे प्रमोट कैसे करना है पोस्ट को, अपने किस तरीके से आप कंटेंट बनाएंगे अपने फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम ऐड के लिए। ये सारी चीज हम नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे, पर पहले इनिशियल लेवल जो है यहाँ पे प्लीज प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो आपने आज सीखा है तो उसको प्लीज यूटिलाइज करना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे और जब तक ये प्रैक्टिकल चीज आप नहीं करेंगे आपके लिए ये सारी चीज याद रखना मुमकिन नहीं होगा। So thank you so much for attending this webinar once again and have a great day ahead. Stay safe, stay home, stay healthy and stay happy with this beautiful opportunity of Oriflame. Thank you so much and have a great day ahead.